हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी एवं सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो किया था, लेकिन वह दूसरे स्कूल का था। तो यह जो मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूँ यह किसी दूसरे स्कूल का है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए और अपनी नॉलेज को भी चेक कर लीजिए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया गया है और टोटल पूर्णांक आपका 100 है। तो यह जो क्वेश्चन पेपर है यह आपका साहित्यिक व सामान्य दोनों वर्ग के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट के रूप में लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य, अर्थात आपको सारे प्रश्न करने हैं। दूसरा निर्देश है सभी प्रश्नों के निर्धारित तक उनके सम्मुख अंकित हैं। अगर आपको स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी यूट्यूब की सेटिंग से बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे अक्षरों में लिखा गया है। इसका पहला जो प्रश्न कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखो, तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें क वाला प्रश्न है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प को आपको चुनाव करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद आपका ख प्रश्न है लहरों के राजहंस के लेखक हैं, तो कौन है, यहाँ पर 4 विकल्प है। इसके बाद आपका ग वाला प्रश्न है द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका तथा उसके संपादक का नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। इसके बाद घ वाला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है, तो कौन सी रचना इनमें से नाटक है आपको वह बताना है, 4 विकल्प है। इसके बाद अंग वाला प्रश्न है वाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर भी 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है भारतेंदु युग की रचना है, तो कौन सी रचना है, यहाँ पर 4 विकल्प है। इसके बाद ख वाला प्रश्न है आपका गंगा अवतरण काव्य कृति के रचयिता हैं, तो कौन है, यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहा है। इसके बाद ग वाला आपका क्वेश्चन है सगुण भक्ति धारा के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। इसके बाद घ वाला प्रश्न है विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है, 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अंग वाला प्रश्न है कमानी व झरना किस युग की रचनाएँ हैं, तो इसके लिए भी आपको 4 विकल्प यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपका यह जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है वह प्रारंभ हो रहा है, कह रहा है कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको यह गद्यांश दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो नीचे प्रश्न क ख करके पूछा है आगे भी आपको दिखाई देगा प्रश्न, इनका आपको उत्तर उसी ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर देना है। तो अगर आपको स्पष्ट रूप से ना दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देख सकते हैं ग वाला क्वेश्चन किस तरह से है और घ वाला और अंग वाला। इसके बाद अथवा करके भी यहाँ पर एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको पहला वाला गद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। इसमें भी देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क ख ग घ अंग करके प्रश्न पूछा गया है, तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप समझ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, कह रहा है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह आपको पद्यांश दिखाई दे रहा है, इसे आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है इन्हीं प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। सेम इसी तरह अथवा करके यहाँ पर एक और आपको पद्यांश दिखाई दे रहा है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़कर नीचे जो यह प्रश्न पूछा गया है इनके उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो एक अगर आपको पद्यांश नहीं आ रहा है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। 5 का क कर रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का तथा एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर लेखक देखिए आपको 3 लेखक के नाम दिए गए हैं, केवल एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। और यहाँ पर आपको कवि दिखाई दे रहा है, तो केवल एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देते उनकी रचनाओं का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है, ठीक है, उनकी कृतियों का या रचनाओं का। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि बलिदान कहानी के आधार पर गिरधारी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, या फिर अथवा करके आकाशदीप कहानी के आधार पर चंपा की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो खंड का आप पे पढ़ते हैं उसी में से केवल एक प्रश्न का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए आपका क वाला आन का मान नाटक है, ठीक है, इसमें अथवा करके भी प्रश्न पूछा है। और ख वाला आपका कुहासा और किरण नाटक है, ठीक है, इसके बाद इसमें भी अथवा करके प्रश्न है। इसके बाद ग वाला आपका राजमुकुट नाटक है, इसमें भी अथवा करके आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। इसके बाद घ वाला आपका गरुड़ ध्वज नाटक है, इसमें भी अथवा करके प्रश्न पूछा गया है। तो किसी एक का आपको उत्तर देना होगा जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो नाटक आप पढ़ते हैं उसी में से आपको जो प्रश्न पूछा गया उन्हीं का उत्तर देना है, केवल एक का।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का क है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको अ ब करके 2 यहाँ पर संस्कृत में गद्यांश दिखाई दे रहा है, केवल एक गद्यांश का आपको जो है संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद ख वाला आप प्रश्न देख सकते हैं, इसमें करा निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अ ब करके 2 संस्कृत में पद्यांश दिखाई दे रहा है, किसी एक का आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का क देख सकते हैं, आपका रस से संबंधित है। ख वाला आपका चौपाई सोरठा से है, और यहाँ पर ग वाला देख सकते हैं करा है रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो आपको निबंध लिखना है, यहाँ पर विषय दिया गया है, किस विषय पे लिखना है, केवल एक विषय पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको और भी टॉपिक दिखाई दे रहा है ऐसे लिखने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का क है सज्जना का संधि विच्छेद है। 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है। ख वाले में भी आपको यहाँ पर संधि से संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है, इसमें भी आपका विकल्प दिया गया है। अब इसके बाद यह क्वेश्चन नंबर जो आपको 12 दिखाई दे रहा है, यह देखिए ऊपर लिखा है केवल विज्ञान वर्ग के लिए, तो यह केवल विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आत्मन का चतुर्थी एक वचन का रूप होता है। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है। इसके बाद आपका 14 का क है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। तो कपट कपाट का सही जो अर्थ है उसी को आपको चुनकर लिखना है, विकल्प दिया गया है। इसी तरह आपका ब करके भी पूछा है आयु का सही अर्थ, ठीक है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, यहाँ पर आपको 4 शब्द दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका ग वाला प्रश्न देख सकते हैं किस तरह से पूछा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। घ वाला है आपका क्वेश्चन किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है प्रधानाचार्य प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब देखिए आपका वाणिज्य के लिए अर्थात कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, ऊपर जो था वह आपका साइंस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क है किसी एक शब्द का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। इसके बाद भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए। इसके बाद ग वाला है 2 शब्दों में बताइए वे किस धातु अथवा शब्दों में किस प्रत्यय से बने हैं। इसके बाद कह रहा है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति था उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको केवल 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत में अनुवाद करना है केवल 2 वाक्यों का। तो स्टूडेंट्स यह था कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2021-22 के अंतर्गत हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और क्लास 11th के इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ जो कि आपके नॉलेज को इंक्रीज करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।